नमस्कार, मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी। सीएम ने कुछ दिनों पहले भारतीय दुपहिया वाहन या टू व्हीलर इंडस्ट्री के जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो जारी किए हैं। आज इस कड़ी में चर्चा करते हैं उनके बारे में। भारतीय दुपहिया वाहन इंडस्ट्री स्थिति जरूरत से ज्यादा गंभीर है। अंग्रेजी में यदि हम बोले, इट इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। 21% की गिरावट थी पिछले वर्ष, यदि जनवरी 2021 के मुकाबले यदि हम देखें तो इस वर्ष 2022 में जनवरी में 11,28,000 गाड़ियां बिकी, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले 2,35,000 कम लोगों ने जो है वो दुपहिया वाहन भारत में खरीदे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है। विश्लेषण करें आगे तो जो स्कूटर था इस इंडस्ट्री के अंतर्गत, वो टू व्हीलर इंडस्ट्री से ज्यादा गिरावट पे है, यानी 23.3% की गिरावट थी स्कूटर्स में। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हम देखें, पिछले काफी समय से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं पूरी तरीके से बंद हैं, और सामान्यतः स्कूटर्स की जो बिक्री होती है वो इसी वर्ग में होती है। प्लस बीच बीच में जो अपने लॉकडाउन रहते हैं उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है वो 18.8% गिरावट पे है, यानी टोटल इंडस्ट्री यदि 21% गिरी है तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री उससे कुछ कम गिरी है। आगे चर्चा करते हैं कि विभिन्न कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहा। सबसे पहले हीरो मोटो, उनकी गिरावट इंडस्ट्री से ज्यादा थी, 23.3%। इसमें जो आंकड़े हैं वो केवल आप डोमेस्टिक के देखिएगा, क्योंकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं। निर्यात में जो है थोड़ी बहुत उनकी जो है बढ़त थी, करीब 20% की। उन्होंने करीब करीब 22,000 गाड़ियां जो है निर्यात की। दूसरी कंपनी होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स, उनकी गिरावट, क्योंकि ये मुख्यतः स्कूटर्स बनाते हैं, इनकी गिरावट इंडस्ट्री से ज्यादा थी, 24.4%। और इनका थोड़ा सा निर्यात जो है इस माह में बढ़ा, करीब 39,000 गाड़ियां इन्होंने निर्यात की, करीब 90% की जो है बढ़त थी। तीसरी कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड, इनकी जो गिरावट थी वो इंडस्ट्री से डोमेस्टिक में थोड़ी सी कम थी। ये गिरावट थी 13.9% की। और इस बार इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी गिरावट पाई गई। इन्होंने 1,88,000 गाड़ियां जो है निर्यात की, 17% के आसपास डी ग्रोथ के साथ। बात करते हैं टीवीएस की। इनकी जो डी ग्रोथ थी या इनकी जो गिरावट थी वो भी इंडस्ट्री से थोड़ी सी कम थी। टोटल गिरावट जो है वो थी 18.2%। और निर्यात में भी थोड़ी सी गिरावट थी, 3.4%। फिर भी इन्होंने करीब करीब 86,000 गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट की विभिन्न देशों में। अंत में रॉयल एनफील्ड, इनकी गिरावट जो है इंडस्ट्री से ज्यादा थी। इनकी गिरावट थी 23.8%। और ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि जो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, यानी क्योंकि जो एनफील्ड है वो 350 सीसी के आसपास की गाड़ियां बनाते हैं, तो ये एक इंगित करता है कि इंडस्ट्री जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में भी जो है वो नीचे गई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, जो कि पहले पाया जाता था डी ग्रोथ का कारण होता था इंडस्ट्री का, वो केवल वो नहीं है, प्रीमियम सेगमेंट में भी जो है गिरावट है। इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें काफी ग्रोथ पाई गई, 100% से ज्यादा की। तो ये रहा इंडिविजुअल कंपनीज का परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि ये गिरावट जो है उसका मुख्यतः कारण क्या है। यदि आप पिछले करीब 2.5 साल में देखें तो दुपहिया वाहन की जो कीमतें हैं वो लगभग 40% से ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके कारण थे, पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो बढ़ गए थे। उसके बाद BS6 जो पोल्यूशन के नॉर्म्स आए थे, उसके कारण जो गाड़ियों की लागत है वो बढ़ गई। कोविड आया, कोविड के कारण मेटल्स के भाव बढ़े, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये पूरा पास ऑन किया कस्टमर्स को, उसके कारण भी गाड़ियों की जो कीमत है वो बढ़ गई। दूसरी चीज, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, क्रूड ऑयल के कारण जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगभग 100 रुपए के आसपास है। ये भी एक हिंड्रेंस है दुपहिया वाहन के लिए, दुपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए। और तीसरी चीज, हम सभी को मालूम है कि कोविड का प्रकोप जो है लगभग 2 साल हो गए, और मुख्यतः जो दुपहिया वाहन खरीदने वाला जो एक कस्टमर होता है या ग्राहक होता है या कंज्यूमर जो होता है, वो एक आम आदमी है जो कि मे भी शोरूम में काम करता है या मॉल में काम करता है, या छोटा काश्तकार है, या
उसकी परचून की दुकान है, या कारपेंटर है, प्लम्बर है, नाई है, इस प्रकार के जो सामान्यतः लोग हैं, या जो हमने स्कूटर सेगमेंट की बात की तो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो लोग हैं, तो ये जो सेगमेंट था जो एंट्री लेवल या इन गाड़ियों को खरीदता है, इसकी जो जमा पूंजी जो भी थी वो कोविड के कारण जो है वो काफ़ी हद तक निकल गई, क्योंकि या तो सैलरीज जो है 15 दिन की मिल रही थी, या इन लोगों की जो कमाई थी वो बहुत कम थी। तो ये कारण थे, ऐसा मेरा मानना है, टू व्हीलर इंडस्ट्री के गिरने के। सरकार को क्या करना चाहिए? अब ये जो टू व्हीलर जितने भी बनते हैं उस 350 सीसी तक की टू व्हीलर्स पर जो जीएसटी है वो 28% है। एक उपाय ये है कि सरकार जो है इस जीएसटी को 28 से 18% कर दे। कहना बहुत आसान है, गलत संदेश जाता है। किस तरीके से? क्योंकि अभी प्रोत्साहन दे रही है सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिनपे की जीएसटी जो है 5% है। अब यदि आईसी इंजन के जीएसटी को यदि कम किया जाता है तो ये गलत संदेश जाता है कि प्रोत्साहन किसको दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को या आईसी इंजन वाली गाड़ियों को। तो एक चीज संभव नहीं है। दूसरी चीज, यदि जीएसटी कम करेंगे तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 10% तक यदि कम करते हैं जीएसटी तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। सरकार भी चलानी है इनको, और साथ में जिस हिसाब से अभी क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगभग $95 प्रति बैरल के आसपास हैं, और यदि जिस हिसाब से पुतिन साहब अपनी तोपें लेकर के बैठे हैं यूक्रेन में, और खुदा न खास्ता यदि युद्ध हो गया तो ये जो कीमतें हैं क्रूड ऑयल पर बैरल की वो $100 या 120 तक भी जा सकती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, $1 प्रति बैरल जैसे ही क्रूड ऑयल की कॉस्ट वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती है, भारत सरकार पर 3,000 करोड़ से ज्यादा का भार बढ़ जाता है। तो वैसे ही 95 पर चल रहा है अभी क्रूड ऑयल, तो सरकार चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो ये संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जो आईसी इंजन की है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कोई जीएसटी के साथ छेड़छाड़ करेगी। तो अब आगे होगा क्या? जिस प्रकार से भारत में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ा है और कोविड का जो डर, भय, शंका अब काफी हद तक कम हो चुकी है, तो इन पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष 23 की पहली और दूसरी तिमाही में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और जो तीसरी तिमाही है 1 अक्टूबर से, जिसमें दिवाली भी है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $75 प्रति बैरल के अंदर रहे और कोविड का कोई नया वेरिएंट नहीं आया, तो हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ या बढ़ोतरी जो है वो अवश्य दिखेगी, जिसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री पे भी। तो इन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ जो है हम सहानुभूति रखते हैं हमारे डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि इतनी भारी जो गिरावट है उन्होंने इस माह में देखी है, जो कि 21% के आसपास थी। 2 लाइनें हैं इसके लिए। मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी दे जाते हैं। आपको आज का संस्करण यदि पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क हमेशा पहने रहें, और शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।